हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 3 अप्रैल को ये परीक्षा हुई थी यूपी पीसीएस की एसीएफ और आरएफओ की परीक्षा, मुख्य परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि यूपी पीसीएस में एसीएफ और आरएफओ यानी कि पीसीएस, एसीएफ और आरएफओ ये तीनों परीक्षाएँ यूपी पीसीएस प्री के साथ ही आयोजित की जाती हैं। इनकी जो मुख्य परीक्षाएँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो एसीएफ और आरएफओ की ये परीक्षा जो कि मुख्य परीक्षा है ये हुई थी 3 अप्रैल 2022 को। इसमें जो जीएस का पेपर था उसके कुल मिला के 80 प्रश्न हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 देखना चाहते हैं यानी कि 1 से लेकर 80 तक के जो प्रश्न हैं, अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट चेक कर लें, वहाँ पर लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पहला पार्ट वॉच कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आपके सामने है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर कुल 150 तक के जितने प्रश्न हैं उनको हम करेंगे डिस्कस। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खासतौर से जो परीक्षाएं आने वाली हैं जिसमें यूपी पीसीएस की परीक्षा है 2022 की प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा है और अन्य परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या है। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास कहाँ पर हुआ है? गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा और अयोध्या। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास कहाँ पर हुआ फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या में। याद रखिएगा, अयोध्या में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किया गया दिसंबर 2021 में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं कौन से गलत हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 जनवरी 2019 से लागू हुई, ये बताया जा रहा है। दूसरी बात, यह योजना भारत सरकार से 100% वित्त पोषित बताई जा रही है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, पहला विकल्प क्या है? गलत है। यानी कि यहाँ पर जो बी विकल्प है केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला विकल्प गलत है। आप याद रखिएगा कि भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को स्टार्ट किया गया था 1 दिसंबर 2018 से ये लागू है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि पूरे साल में 6,000 रुपये ये किसानों के खातों में भेजे जाते हैं। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें जारी की जाती हैं पूरे साल के दौरान। और हाल ही में अभी 11वीं किस्त आई है, ये भी याद रखना। मंडन मिश्र किसके शिष्य थे? मंडन मिश्र जो थे ये कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट है। और निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीपीएससी की परीक्षाएं दे रहे हैं तो स्वच्छ सर्वेक्षण से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, रिपीट भी हो सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे अधिक पुरस्कार किसने जीता था? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सही जवाब है महाराष्ट्र ने। फ़क़ मुदाब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? फ़क़ मुदाब्बिर नामक युद्ध कला पर लिखी गई जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अदब अल हर्ब। ठीक है, अदब अल हर्ब। उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क की स्थापना किस स्थान पर किया गया? यूपी का जो पहला बायोटेक पार्क है ये कहाँ पर बना? कानपुर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद में सही जवाब इसका है लखनऊ। याद रखना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में निम्नलिखित में किस राज्य में गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या है? किस राज्य में गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या है? तो गंगा जो है सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन ए होना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश। ये संभावित उत्तर है, एग्जैक्ट डेटा अभी मुझे मतलब इसको मैंने ठीक से देख नहीं पाया तो, लेकिन सबसे अधिक जो बहती है गंगा, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो यूपी में है, तो यही इसका सही जवाब भी होना चाहिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? हाथी, भैंसा, सांड और बाघ में सही जवाब इसका सांड हो सकता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में किस राज्य में चंदौली, इसको चांदोली कहते हैं, चांदोली नेशनल पार्क अवस्थित है? तो चांदोली नेशनल पार्क, अगर आप सोच रहे हैं चंदौली उत्तर प्रदेश में है तो ऐसा नहीं है, चांदोली मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, ये याद रखना। G20 शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसकी मेज़बानी स्कॉटलैंड ने की थी। G20 शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी स्कॉटलैंड ने की थी, गलत।
हिंद महासागर में चीनी हस्तक्षेप पर शिखर सम्मेलन में चर्चा का प्रमुख विषय था। गलत, यानी कि दोनों विकल्प यहाँ पर गलत हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2021, ये रोम में हुआ था। 2022 का आयोजन इंडोनेशिया में होगा। 2023 का जो आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? भारत में। अगली साल G20 का शिखर सम्मेलन भारत में होना है। निम्नलिखित अधिनियमों को कालक्रम, और हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ, जो चर्चा का मुख्य विषय था वो कोरोना था, ठीक है, कोविड वैक्सीन और कोरोना। फिर है निम्नलिखित अधिनियमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न आर की जो परीक्षा हुई थी यूपीपीएससी की 5 दिसंबर को, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। ये जो अधिनियम है, वस्तु विक्रय अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम और कंपनीज अधिनियम, ठीक है। 4 विकल्प हैं यहाँ पर। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 3, 1, 2, 4। सबसे पहले क्या आया था? भारतीय संविदा अधिनियम आया, फिर वस्तु विक्रय अधिनियम आया, फिर साझेदारी अधिनियम आया और फिर कंपनीज अधिनियम आया। तो इसका जो विकल्प सी है ये करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है? भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? याद रखना, कार्डमम यानी कि इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं, ये भारत की सबसे दक्षिणी, ठीक है, साउदर्न मोस्ट श्रृंखला है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2021 की बात हो रही है। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश के स्कोर क्या है? 62, 63, 61 या फिर 60? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि 60। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश के अंक कितने हैं? 60 हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। कुंडी, दीवान, अमील और आज़ाद दस्ता, यहाँ पर इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है। तो कुंडी को आप हुंडी से मैच करा लो। इसके बाद दीवान की बात हो रही है। दीवान क्या करता है? अमील जो था वो राजस्व अधिकारी था। दीवान का मतलब खजांची से होता है। आज़ाद दस्ता गुरिल्ला बैंड है। तो यहाँ पर इसका मिलान होगा। कुंडी हुंडी, दीवान खजांची, अमील राजस्व अधिकारी, आज़ाद दस्ता गुरिल्ला बैंड। प्रथा को किसने मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश कहा है? प्रथा को किसने मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश कहा है? ये बात कार्ल मार्क्स के द्वारा कही गई है। तो सॉरी बेकन के द्वारा कही गई है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट है, बेकन। फिर दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो नीति आयोग ने दिसंबर 2021 में जो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया था, ये 2021 में 4था संस्करण था, ये भी याद रखना। 2022 में इसका 5वां संस्करण आएगा दिसंबर के महीने में। तो बड़े राज्यों में टॉप पर कौन सा राज्य था ये तो आप जानते ही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, केरल। निम्नलिखित में किस व्यापार खंड में भारत एक सहयोगी सदस्य है? साफ्टा, आसियान, ओईसीडी और ओपेक। तो आसियान, ओपेक और ओईसीडी में भारत जो है मेंबर नहीं है, साफ्टा में है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। साफ्टा मतलब ये साफ्टा में जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं साफ्टा में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहाँ की उपाधि धारण की थी? युवराज खुर्रम ने शाहजहाँ की उपाधि धारण की थी कब? 1617 में, याद रखना। नमिता गोखले को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2021 का नमिता गोखले को किस नावल के लिए? तो सम्राट अशोक के लिए, रेबेल विद पेंट ब्रश, सही जवाब है विंग्स टू लीव बिहाइंड, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल का गठन कब किया गया? जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर शासकीय पैनल था उसका गठन हुआ कब? 72, 76, 80 या फिर 88? सही जवाब 1988 में, यानी कि इसका
ऑप्शन डी करेक्ट है। 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल का गठन किया गया था। अभी देखो कुल मिला के 50 प्रश्न भी बचे हुए हैं। बिल्कुल भी पेशेंस मत छोड़ना, एग्ज़ाम बहुत करीब है, कोई भी प्रश्न आ सकता है एग्ज़ाम में, देखते रहो। निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, कैमूर, करतनिया घाट या फिर कालेसर? सही जवाब है कालेसर। कालेसर कहाँ पर है? ये मिलेगा आपको हरियाणा राज्य के यमुनानगर ज़िले में मिलेगा आपको कालेसर। कालेसर जो है यह हरियाणा में है। बाकी किशनपुर, कैमूर और करतनिया घाट आपको कहाँ पर मिलेंगे? यूपी में। निम्नलिखित में कौन एक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है? एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो भारत के 3 राज्यों में मिलेगा आपको, मानस, पंचमढ़ी, अगस्त्यमाला या फिर नीलगिरी। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, नीलगिरी। तो नीलगिरी मिलेगा आपको कहाँ पर? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में 5520 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है। इसमें आरलम, मुदुमलय, मुकुर्ती, नागरहोल, बांदीपुर और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड, करीमपुड़ा और सत्यमंगलम जो वन्य अभयारण्य हैं सब सम्मिलित हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है नीलगिरी। याद रखना, नीलगिरी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया था? डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन हुआ था लखनऊ में हुआ था। कौन सही सुमेलित नहीं है? दलाइले फिरोज शाही, अलाउद्दीन खालिद खान। प्रश्न क्या है? सही सुमेलित नहीं है। जो गलत है वो बताना है आपको। दलाइले फिरोज शाही, अजाउद्दीन खालिद खान, मुनसत ए महरू, निज़ामुद्दीन अहमद, तारिक मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारिक फिरोज शाही, शमसे सिराज अफीक। सही जवाब इसका हो जाएगा मुनसत ए महरू। ये मिनहाज उद सिराज ने लिखी है, ठीक है। मुनसत ए महरू लिखी है। मुनहाज, क्या नाम है इनका? मुनहाज अल सिराज, मिनहाज उद सिराज है यार। नाम थोड़ा सा इन लोगों का ये नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। बाकी सब यहाँ पर मैचिंग है। और देखो ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इनको रटना पड़ता है क्योंकि ये जो नाम है ये सिर्फ नाम फारसी में होते हैं। एक नाम दूसरे नाम से मिलता जुलता लगता है, कभी कभी उच्चारण में त्रुटि हो जाती है जैसे कि अभी हो गई, तो ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रकाशित द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? कनाडा, चीन, कांगो, ब्राज़ील में किस देश में वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? सही जवाब होना चाहिए इसका ऑप्शन डी, यानी कि ब्राज़ील। याद रखना, ब्राज़ील में वनाच्छादित क्षेत्र जो है सर्वाधिक है। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में कही गई है। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक ब्राज़ील में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय धाराओं में से कौन सा एक हिंद महासागर से संबंधित है? महासागरीय धाराएं होती हैं, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा एक हिंद महासागर से है संबंधित? ब्रोडेडा धारा, कनाडी धारा, अगुलहास धारा या फिर क्यूराइल धारा? सही जवाब अगुलहास धारा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? सेंसस 2011 के मुताबिक यूपी के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ। सही जवाब हो जाएगा इसका प्रयागराज। प्रयागराज तब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में यह प्रयागराज बन गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट था, इसके परीक्षण के लिए पहली स्वदेशी किट जो जारी हुई थी, जिसे जनवरी 2020 में मंजूरी दी गई थी, उसका नाम पूछा जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए पहली स्वदेशी किट का नाम था ओमी प्लस, ओमी चेक, ओमी श्योर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। सूची है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको, तो मैंने यहाँ पर सुमेलित करके रख दिया है। चलो फटाफट समझ लो, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से, श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, नीली क्रांति का मतलब मत्स्य उत्पादन से है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, इसमें भी मुख्य रूप से गेहूँ है,
लाल क्रांति आएगी तो लाल क्रांति झींगा उत्पादन से और टमाटर उत्पादन से संबंधित है, याद रखना। और भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1972, 76, 81 और 86 में। ऑप्शन डी करेक्ट है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट या फिर राजाजी? सही जवाब इसका होना चाहिए ऑप्शन सी कार्बेट। चोल शासकों के नाम कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और नीचे देखिए कूट से सही उत्तर चुनिए। रामराज, राजाधिराज प्रथम, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग प्रथम। तो आपको कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। चोल शासकों के नाम, पहले कौन बाद में कौन। तो 1 2 4 3 बनेगा इसका। सबसे पहले राजराज, फिर आएगा राजाधिराज प्रथम, फिर कुलोत्तुंग प्रथम, लास्ट में आएगा विक्रम चोल। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न भी पूछा गया था आरओ की परीक्षा में। संस्कृति के 4 अध्याय जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर। नवंबर 2021 में भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए चुना गया है? नवंबर 2021 में भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड किस अवधि के लिए चुना गया है? 2021 से 25 तक, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत है? न्यूनतम आय के बारे में बात हो रही है। देखो ये क्या है, ये जीएसटी है, सबसे अधिक आय का स्रोत यही है। आय का निगमन कर, निगमन मतलब कॉर्पोरेट टैक्स, दोनों से काफ़ी आय होती है। फिलहाल इसमें तो कस्टम वाला ही सही लग रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो सकता है। मिशन मिलियन सम्मेलन का संबंध किससे है? मिशन मिलियन सम्मेलन विश्व की लगभग 10 लाख महिला उद्यमियों को एक साथ जोड़ना। ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला ही सही है, बाकी छोड़ देते हैं। सॉरी, इसमें क्या दिया जा रहा है? नहीं, बी नहीं होगा, ए ही सही है। ठीक है, ए सही है, ये यहाँ पर गलत हुआ है, ए सही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र क्या है? जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे कहाँ पर मिलेंगे आपको? तो मालाबार तट पे मिलेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य कहवा कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक है? कर्नाटक। और नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर मिलेगा आपको? आगरा, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सब गलत, बुलंदशहर आपका सही है। मालवा के संस्थापक और शासक हुसैनपुरी को किसने दिलावर खान की उपाधि दी है? मालवा के संस्थापक और शासक हुसैनपुरी को किसने दिलावर खान कहा था? दिलावर, हुसैनपुरी को कहा था दिलावर खान। तो सही जवाब है फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। कौन से शहर यांगसी कहाँ पर नदी है? चीन में है। तो यांगसी नदी पर कौन कौन से शहर आपको मिलेंगे? नानचांग, वुहान, नानजिंग और ग्वांगझोउ। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वुहान और नानजिंग। वुहान मिलेगा और नानजिंग मिलेगा, ये 2 विकल्प यहाँ पर करेक्ट हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में किस प्रांत के नेताओं ने नोआखली दंगों के विरोध में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखली दिवस के रूप में घोषित किया था? ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन होगा वो पंजाब, मद्रास, बिहार, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में डी ही सही होगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखली दिवस के रूप में घोषित किया गया था। आज़ादी के अंतिम दिनों में और अपनी डेथ से कुछ समय पहले तक गांधी जी जो थे वो नोआखली में ही थे। वहाँ पर हिंदुओं की जो एक बड़ी आबादी थी, जो कि हिंदू मुसलमान संघर्ष में वहाँ पर बहुत प्रताड़ित हो रही थी, तो उसके उत्थान के लिए गए थे। अकेले काम कर रहे थे, किसी में और में हिम्मत नहीं थी, लेकिन गांधी जी वहाँ पर अकेले काम कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी लोगों को वहाँ पर उनको बचाया भी था। फिल्म मोहल्ला 80 सनी देओल की मूवी आई थी, लीक हो गई थी यूट्यूब पर। रिलीज होने से पहले ही लोगों ने इसका HD प्रिंट देख डाला था, आपको याद होगा इसके बारे में।
फिल्म मामला 80 किसके उपन्यास पर आधारित है? नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन और काशीनाथ सिंह। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, काशीनाथ सिंह। एक इनकी किताब और है, बहुत ज़बरदस्त किताब लगती है मुझे, काशी का असी, काशी का असी। आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है क्या? पढ़ा हो तो बताओ कि कैसी किताब है। मथुरा मूर्तिकला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? मथुरा मूर्तिकला शैली जो थी ये शुरू हुई थी कुषाण शासनकाल में, यानी कि विकल्प डी करेक्ट है। कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चारुकला, कर्मा, फगुआ और पाई डंडा में। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है फगुआ। फगुआ तब कहाँ पर है? फगुआ है झारखंड का, फगुआ झारखंड का है। बाकी चारुकला, कर्मा और पाई डंडा ये सब यूपी के फोक डांस हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में दो कथन है। देखो, इसका आयोजन सेशल्स में किया गया था। सम्मेलन का विषय था हिंद महासागर, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी। तो बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है। सम्मेलन का विषय यहाँ पर केवल सही दिया गया है। आयोजन सेशल्स में नहीं हुआ था। 5वें हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन हुआ था ये अबू धाबी में हुआ था शायद। हाँ, अबू धाबी बता रहा है, तो अबू धाबी में ही हुआ था। और थीम सही है, हिंद महासागर, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, महामारी। ठीक है, तो सेशल्स नहीं, यहाँ पर अबू धाबी सही रहता। फिर दोनों सही हो जाते हैं। फिलहाल ये जो विकल्प हैं इसमें केवल दूसरा विकल्प ही सही रहेगा। भारत में कच्चे तेल के परिदृश्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत अपने कच्चे तेल की ज़रूरत का 85% के लिए आयात पर निर्भर है। सही है क्या? हाँ, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में 2019-20 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 40 मिलियन मैट्रिक टन था। ये गलत है, ये 32.16 के आसपास था, 32.16 मिलियन मैट्रिक टन, यानी केवल पहला विकल्प यहाँ पर सही है। दूसरा विकल्प जो है ये गलत है और ये सही भी है। 2019-20 में जो उत्पादन हुआ वो 32.16 मिलियन मैट्रिक टन का था। किसने कहा था आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है? आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है, ये बात कही गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। आर्थिक कारक जो होता है वो सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण होता है। ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? आपको याद होगा ये सम्मान अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। तो ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो नामक जो सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये थाईलैंड से है क्या? म्यांमार से भी नहीं है, सिंगापुर से भी नहीं है, भूटान से है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नवंबर 2021 में COP26 शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए ग्लासगो स्कॉटलैंड में। फिर देखिए पाकिस्तान में सिंधु नदी किस क्षेत्र में होकर बहती है? पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है वो किस क्षेत्र में होकर बहती है बताइए? सुलेमान पर्वत के पश्चिम से, किरथर पर्वत के पश्चिम से, हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में, सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणियों के पूर्व में। सही बताऊँ इसका उत्तर मुझे नहीं मिला। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी जम्मू और कश्मीर की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? जम्मू और कश्मीर की सर्वाधिक लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो पीर पंजाल रेंज है। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, पीर पंजाल रेंज। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1984 में हुई थी। याद रखना, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ पर मिलेगा आपको? गुड़गांव में मिलेगा, 1984 में स्थापित। फिर देखिए, कौन महाबोधि वंश के वर्णित 9 नंदों में से नहीं है? महाबोधि वंश में वर्णित 9 नंदों में से गोविशानक, 10 सिद्धक, कैवर्त तीनों हैं, महानंदी नहीं है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर आ गया क्वेश्चन स्वच्छ सर्वेक्षण वाला। स्वच्छ सर्वेक्षण पर एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में किन शहरों में कचरा मुक्त शहरों के प्रोटोकॉल में 5 सितारा रेटिंग से सम्मानित किया गया है? किन शहरों को कचरा मुक्त शहरों के प्रोटोकॉल में
5 स्टार रेटिंग दी गई है वाराणसी, जयपुर, अंबिकापुर और पाटन में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 मतलब जो भी है। तो 9 शहरों में अंबिकापुर और पाटन है, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। 3 और 4 अंबिकापुर और पाटन। वाराणसी शामिल नहीं है, याद रखना, वाराणसी इसमें शामिल नहीं है, वाराणसी को टिक मत करना। नवंबर 2021 में महिलाओं के लिए निम्नलिखित राज्यों में से किसने सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन और राहत योजना की शुरुआत की है? सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन और राहत योजना असम सरकार ने स्टार्ट किया था, यानी कि इसका क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु कब हुई थी? सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो इसमें से सभी विकल्प गलत हैं। सही जवाब इसका होगा 1849 मिलता है देखने में, तो यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। सामाजिक स्तरीकरण के 6 निर्धारकों का उल्लेख किसने किया है? सामाजिक स्तरीकरण के जो 6 निर्धारक हैं, 6 स्टैंडर्ड्स, उसका उल्लेख किया है किसने? तो यहाँ पर देखिए ट्यूमिन, मार्शल, पार्सन्स और सोरोकिन। सही जवाब हो जाएगा। देखो सही बताऊँ तो इसका भी उत्तर जो है काफ़ी खोजने के बाद भी नहीं मिला है। इसका उत्तर क्या है ये आप बताना, आप कमेंट करके। 2 प्रश्न हो गए आपके जिम्मे हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इस परियोजना की कुल लंबाई 400 किलोमीटर से अधिक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इसमें कुल 7 जिले शामिल हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 और मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी केवल 2 सही है इसमें। इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो ये जो बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन है, इसमें इसकी कुल लंबाई 356 किलोमीटर है। यूपी के 5 जिले इसमें आपको मिलेंगे, ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर। एमपी के 2 शहर हैं, सागर और टीकमगढ़। ठीक है। और देखिए कौन एक मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है? मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है जलवायु, स्थल स्वरूप, पैतृक पदार्थ, समय। तो जलवायु यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए आपका जो क्लाइमेट है ये निष्क्रिय कारक नहीं होता, बाकी सब निष्क्रिय कारक हैं। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद किया है। इस संकलन को क्या कहते हैं? तारीख़ अल्फ़ी, रज़मनामा, आलमगीर नामा, बादशाह नामा। सही जवाब है रज़मनामा। ऑप्शन में ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, रज़मनामा। भारत में मनाए गए विश्व मत्स्य दिवस 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष होता है 21 नवंबर को, करेक्ट है। गुजरात को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य मतलब बेस्ट सी स्टेट, तो गुजरात नहीं है, ये गलत है। याद रखना कि ये जो विश्व मत्स्य दिवस होता है प्रतिवर्ष 21 नवंबर को ही होता है। और 2021 में बेस्ट मरीन स्टेट चुना गया था आंध्र प्रदेश को, और बेस्ट इनलैंड स्टेट चुना गया था तेलंगाना को। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को ये बेस्ट मरीन स्टेट और बेस्ट इनलैंड स्टेट को भी डिक्लेयर किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये याद रखना। नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? नीति आयोग होता है, उसका जो संचालन परिषद होता है उसमें राज्य को पेश करता है, यानी कि अपने स्टेट को लीड करते हैं मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी करेक्ट है, मुख्यमंत्री। सूची आ गई है, 2 सूचियां हैं, आपको मैच कराना होगा। संप्रदाय और संत। चिश्ती संप्रदाय आ गया, सुहरावर्दी संप्रदाय आ गया, नक्शबंदी संप्रदाय आ गया, काहरी संप्रदाय आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें ये क्वेश्चन गलत था क्योंकि काहरी नामक कोई संप्रदाय नहीं मिला मुझे। अगर आपको कहीं मिलता है तो बताइएगा। फिलहाल बाकी जो संप्रदाय हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि एग्जाम में आए तो आप इसका उत्तर दे सकें। जैसे कि सुहरावर्दी संप्रदाय है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी और शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित है सुहरावर्दी संप्रदाय से। चिश्ती संप्रदाय मोइनुद्दीन चिश्ती और नक्शबंदी संप्रदाय अहमद सरिंदी से संबंधित है। और जो डी वाला था काहरी संप्रदाय, ये तो मिला ही नहीं। फिर आ गया आपका स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है? ठीक है, किस शहर को 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर
के रूप में सम्मानित किया गया है? वीटा शहर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका उत्तर है। फिर देखिए सूची आ गई राजवंश और राजधानी। पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी, कदंब की राजधानी कहाँ पर थी, पांड्य की राजधानी कहाँ पर थी और काकतीय वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो कूट यहाँ पर आपको मिलाना था। आपको बता देता हूँ, पल्लवों की राजधानी होती है कांची, कदंब की राजधानी होती है बनवासी, काकतीय की वारंगल और पांड्य की मदुरै। मदुरा लिखा गया, मदुरै कहीं कहीं लिखा रहता है। तो पल्लव कांची, कदंब बनवासी, काकतीय वारंगल, पांड्य मदुरै। यूपी का जो आपने लोगो देखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का जो लोगो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह स्वीकार किया है? जो लोगों में जुड़वा मछली मिलती है आपको देखने को, वो रूमी दरवाजा से ली गई है। ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखना है इसको भी। और फिर आ गया, सूचियाँ आ गई हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर है 148, औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक क्षेत्र। मुंबई, पुणे, कोलकाता, हुगली, अहमदाबाद, बड़ोदरा, मद्रास, कोयम्बटूर। यहाँ पर आपको मैच कराना था, चलिए मैच करा लेते हैं फटाफट। ए वाला जाएगा मुंबई पुणे, ये जाएगा आपका कुर्ला के साथ। फिर आएगा बी का तीसरे पे, कोलकाता, हुगली, रेसड़ा, अहमदाबाद, बड़ोदरा, कलोल कहाँ पर है? गुजरात में। मद्रास, कोयम्बटूर जाएगा भद्रावती। तो ये इसको मैच करना था आपको। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओपन रॉक म्यूजियम, यहाँ पर बहुत पुराने जो चट्टानें हैं वो रखी जा रही हैं ताकि इतिहास के बारे में और स्टडी हो सके। फिर आ गया है ये अंतिम क्वेश्चन सूची के साथ है, आपको मैच कराना है क्रीट, सार्डिनिया, कोर्सिका और बेलरिक को। ये द्वीप हैं, किन देशों में स्थित हैं ये आपको बताना है। चलो बता देता हूँ आपको मैं। क्रीट मिलेगा आपको, क्रीट द्वीप ग्रीस में मिलेगा, यूनान में। सार्डिनिया मिलेगा इटली में, कोर्सिका मिलेगा फ्रांस में, बेल्जियम मिलेगा स्पेन में। रट लेना सब, और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। पार्ट 1 देखने के लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 80 तक देखने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।